हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? घड़ी के बारे में। तो घड़ी में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए घड़ी में तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी दो टाइप से। एक वाटर के आधार पे, वाटर, और एक हो जाएगा मिरर के आधार, यानी एक जल प्रतिबिंब के आधार पर पढ़ेंगे और एक दर्पण के आधार पे पढ़ेंगे। क्या चीज के आधार पे? दर्पण के आधार पे। तो दर्पण के आधार पे कैसे हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जल के आधार पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो दर्पण के आधार पे जैसे हम देखेंगे कि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप जानते होंगे कि जैसे हम ये शीशा के सामने जब खड़ा होते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो शीशा के सामने जब हम खड़ा होते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है कि लेफ्ट साइड वाला हाथ जो है राइट साइड में प्रतीत होता है और राइट साइड वाला लेफ्ट में प्रतीत होता है। तो जैसे हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होता है, तो सेम वही परिवर्तन यहाँ भी हमको करना है। अगर हमको बता देगा कि जो घड़ी में अभी 3 बज रहा है, कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में 3 बज रहा है, तो मिरर में कितना बजेगा, दर्पण में कितना बजेगा। तो जैसे हमको पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब 3 बज रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब 3 बज रहा है, तो देखिए वास्तविक 3 बज रहा है, ठीक है। छोटा काटा कितने पे है? 3 के सामने, ठीक ना। 3 के सामने छोटा वाली काटा है, ठीक है, और बड़ा वाला 12 के सामने। तो बताएगा अभी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। तो दर्पण यहाँ पे लगा देगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में दर्पण लगा देगा, तो दर्पण लगा देगा। अब पूछ देगा कि घड़ी का वास्तविक समय 3 बजा, कितना बजा है? 3। तो काल्पनिक समय क्या होगा? काल्पनिक पूछेगा, तो देखिए जब भी हम घड़ी बनाएंगे और दर्पण में बनेगा घड़ी, तो क्या हो जाएगा? 12 में कोई डिफरेंस नहीं होगा और ना ही 6 में डिफरेंस होगा। ना 12 में डिफरेंस होगा ना 6 में, ये सेम रह जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 ऐसे होता है, तो इसको ऐसे करके लिख देंगे, मतलब 2 सिर्फ परिवर्तन हो जाएगा, लिखने में परिवर्तन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 12 और 6 लिख दिए हैं, लिखने में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। और लेफ्ट राइट क्या बोले? 1 2 3 4 5 6 इधर से आएगा, लेकिन हमको क्या करना है? इधर से चलना है, ठीक है। अब क्या करना है? 12 की इस साइड है, तो 12 की इस साइड 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, ये थोड़ा थोड़ा गैप कर, जैसे यहाँ 12 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9, ये 7 8 9 10 11। अब देखिए पूछ दिया है क्या? दर्पण में। देखिए जैसे अगर आप दर्पण में देखेंगे तो ये साइड वाला इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मतलब हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए, सीधा सीधा लिखे हैं, लेकिन इसमें फर्क आ जाएगा। जैसे 2 होगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2 मतलब ये क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे आपसे पूछ देगा कितना बजा है, तो पूछेगा कि 3 बजा, कितना बजा है? 3 बजा है, लेकिन दर्पण में कितना बजेगा? तो जैसे 3 बज रहा है, तो 3 के सामने देखिए यहाँ 3 इधर है, ठीक है, लेकिन उलट गया। क्या हुआ? उलट गया। प्रतिबिंब में क्या? लेफ्ट और राइट में परिवर्तन। ये क्या है? लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक ना। तो ये क्या? राइट किधर आ गया? इधर आ गया। लेफ्ट किधर चला गया? इधर चला गया। तो देखिए लेफ्ट उस साइड चला गया और राइट इधर आ गया। तो देखिए यहां से इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना बज जाएगा घड़ी में? यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ कितना बज जाएगा? 9 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 9 बज जाएगा। कितना बजेगा? 9। अब देखिए कहिएगा कि 3 बज रहा है, 9 कैसे होगा? तो देखिए कभी भी घड़ी, अब ये तो हम आपको मिरर के आधार पे बताए हैं, लेकिन ट्रिक से जब आप बनाना चाहेंगे, ट्रिक से जैसे बनाइएगा, तो ट्रिक में क्या करना है आपको, जो है मिरर में जैसे बनाइएगा ना, मिरर में बनाइएगा, तो मिरर में बनाने के लिए आपको क्या करना है? मिरर में जैसे दे देगा कि मिरर में बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के क्या करना है? 12 बजाना है। कितना बजाना है? 12। जैसे अगर दे दिया कि घड़ी में
नीचे घड़ी में 1 बज रहा है, कितना बज रहा है घड़ी में, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ठीक है। और यहाँ घड़ी दे दिया, क्या दे दिया, घड़ी, और बोल दिया कि घड़ी में 1 बज रहा है, तो दर्पण में क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। तो जैसे दर्पण प्रतिबिंब में पूछ देगा, तो जैसे मान लो कि 1 बज रहा है, कितना घड़ी में बज रहा है, 1, तो हम कितना बजाएंगे, 11 बजेगा तब ना 1 बजेगा, 11 क्या बोले हैं, टोटल जोड़ के कितना पुराना है, 12 पुराना है, जितना बजेगा उसको, जैसे हमको वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया 3 बजा, तो 3 में कितने जोड़ेंगे जो 12 बज जाएगा, तो 3 में 9 जोड़ेंगे तब ना 12 होगा, 9 में 3 जोड़िए 12 हो रहा है, तो 9 का ये वास्तविक प्रतिबिंब 3 बज रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 9 बज जाएगा। इसी तरह हमको बजाना है, जैसे अगर दे दिया कि 4 बज रहा है, तो 4 में कितना, 4 बज रहा है घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो दर्पण में जैसे तो 8 बज जाएगा। अब देखिए कैसे 8 बजेगा, तो देखिए घड़ी में कितना बज रहा है, घड़ी में 4 बज रहा, तो 4 यहाँ पे है। अब देखिए 4 जब यहाँ पर होगा तो इसमें उलट जाएगा 4, तो यही 4 यहाँ पर बज रहा है, तो ये 4 कहाँ पे बज जाएगा, इधर बज जाएगा, तो यानी 8 बज जाएगा, कितना बज जाएगा, 8 बज जाएगा। तो घड़ी में क्या हो जाएगा, मतलब 8 बज जाएगा। अगर यहाँ दर्पण में आपको पूछ दिया तो 8 बज रहा, तो घड़ी में कितना, तो डायरेक्ट आंख मूंद के क्या करना है, हमको 12 पुराना है, तो 12 जैसे हम पुराएंगे तो 8 4 12। अब कह रहा है कि 5 बज रहा है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे जो 12 पुर जाएगा, तो 7। अगर पूछ दिया कि दर्पण प्रतिबिंब 7 है, तो मिरर 5 हो जाएगा। अब कहिएगा सर अगर इसमें मिनट दे दे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मिनट में, तो मिनट के लिए क्या करना है, 12 में से घटा देना है, 12 बजा देना है, और 12 में से जितना कहेगा